मूवी के शुरुआत में हम लेडी को देखते हैं जो ऑफिस में अकेली होती है। सभी ऑफिस के स्टाफ मेंबर ऑफिस से जा चुके थे। वह किताबों को छपवाने का काम करती थी। इस काम में उसके साथ एक पार्टनर भी थी जिसका नाम जियो था, जो कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। लेडी काफी लेट हो चुकी थी और लेडी जियो द्वारा भेजी हुई कहानी को पढ़ रही होती है। वह जियो से कॉल करके कहती है कि यह तो मेरी मॉम के मरने की कहानी है, तुमने कैसे लिखी। फिर कॉल कट हो जाती है और ऑफिस की लाइट बंद और चालू हो रही थी। वह लेडी जो कुछ कह रही थी वह सीन कंप्यूटर पर कॉमिक की तरह चल रहा था। ऑफिस में अजीब अजीब आवाज आ रही थी। फिर कोई पीछे से लेडी को चाकू से मार देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिन्हें लेडी का केस हैंडल करने को मिला था। इनमें से एक का नाम के था। के का दोस्त कहता है कि मुझे लगता है इस लेडी ने सुसाइड किया है। फिर उनकी लेडी ऑफिसरों ने एक कॉमिक की तस्वीर दिखाती है। यह सेम वैसी ही तस्वीर थी जैसे लेडी के मौत के बाद की हालत की तस्वीर थी। आगे हम जियो को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से घर जा रही थी। जियो राइटर के काम के साथ साथ पिक्चर ड्राइंग करती थी और लेडी कहानी पब्लिशिंग करती थी। रास्ते में जियो को एक बच्ची मिलती है। वह बच्ची जियो से लिफ्ट मांगती है। जियो बच्ची से उसके बारे में पूछती है। बच्ची जियो से कहती है कि वह 16 साल की है, तो जियो उससे कहती है कि तुम दिखती तो 10 साल की हो। इस पर बच्ची कहती है कि 10 साल की तो मैं तब थी जब मेरी मौत हुई थी। यह सुनकर जियो उसकी तरफ देखती है तो वह गाड़ी से गायब हो चुकी थी। फिर बच्ची की आत्मा गाड़ी के सामने आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो कहीं और ही थी। उसे लगा कि यह सब उसकी इमेजिनेशन थी। जब वह अपने हाथ में एक निशान देखती है तो उसे सब अजीब लगता है। जियो डॉक्टर के पास जाती है। वह कहती है कि उसे सब अजीब अजीब सपने आते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को कहीं और पाती है। इस पर डॉक्टर कहती है कि यह एक बीमारी है, यह तुम्हारी दुनिया और सपनों की दुनिया में तकरार है जिससे ऐसा होता है। फिर हमें ऑफिसर के दिखता है जो डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर उससे कहता है जिस चाकू से लेडी की हत्या हुई थी अक्सर उस लेडी के उंगलियों के निशान थे। मुझे लगता है इस लेडी ने सुसाइड किया है। तो ऑफिसर के कहता है कि नहीं, कोई अपने आप को इतनी बुरी तरह नहीं मार सकता। फिर ऑफिसर के लेडी के ऑफिस जाकर उसके कॉमिक पढ़ता है और कॉमिक के लास्ट सीन को देखकर उसका दोस्त कहता है कि यह केस बेकार है। दूसरी ओर हमें जियो दिखती है जो अपने घर में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जियो फिर दरवाजे पर जाती है। वहां दरवाजे पर वही लेडी होती है जिसकी ऑफिस में मौत हुई थी। उसका चेहरा खून में सना हुआ था। जियो डर जाती है और फिर उसकी अचानक आंख खुलती है। मतलब यह भी उसका सपना था। जियो से मिलने पुलिस ऑफिसर आते हैं। वे जियो के बारे में बताते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। आगे हमें एक आदमी सन को दिखाया जाता है जो जले लोगों की लाशों को उठाने का काम करता था। वह अपने साथी के साथ होता है पर कुछ काम होने की वजह से उसका दोस्त कहीं चला जाता है। सन अब अकेला हॉस्पिटल में जली बॉडी के साथ होता है। वह अपने बैग में कुछ ढूंढता है। तभी उसे अपने दोस्त का टैग मिलता है जिसमें उसके पिछले 5 साल पुरानी कहानी की कॉमिक चल रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसकी वाइफ बहुत बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो वह उसे गलत दवाई देकर मार देता है। इस कॉमिक को देखकर वह डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी जली हुई लाश सन को पीछे से पकड़ लेती है और दरवाजे में बंद कर देती है जहाँ जली लाश रखी जाती है। उस डब्बे में उसकी वाइफ की आत्मा उससे बदला लेने आती है। वहीं ऑफिसर को वही कॉमिक मिलती है तो वह हॉस्पिटल जाता है और जियो भी हॉस्पिटल सन को बचाने जाती है, लेकिन सन ने अपनी वाइफ की आत्मा के डर के मारे खुद को मार लिया। जियो को वहां देखकर ऑफिसर के जियो को ही कातिल समझता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जियो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने वहां आत्मा देखी थी। तो ऑफिसर के उससे कहता है कि फिर तुमने इनकी कॉमिक कैसे बनाई। इस पर जियो कहती है कि मैंने ये कॉमिक नहीं बनाई। कई साल पहले मेरी एक कॉमिक मशहूर हुई थी, तब के बाद मेरे पास कोई आइडिया नहीं आया। फिर एक दिन मेरे पास एक अनजान ईमेल आई जिसमें कॉमिक भेजी थी जिनको वह लिखना चाहती थी। वह व्यक्ति मेरे पास ऐसे कॉमिक भेजता रहता था। अब पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को ढूंढने लग जाते हैं। वे ईमेल का एड्रेस पता कर लेते हैं। उनके पास एक बच्ची का केस आता है जो कुछ साल पहले अपने घर से लापता हो गई थी। उसका नाम ह्यूग था। उसकी आखिरी लोकेशन वही थी जहां से मेल आती थी। ऑफिसर जियो के साथ उस लोकेशन पर जाता है। वह जियो से ह्यूग के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह कई साल पहले उसे मिली थी जब उसके पास कोई काम नहीं था। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन एक लेडी
ह्यूग को मारने लगी और कहने लगी कि इसकी वजह से हमारे बच्चे की मौत हुई है, क्योंकि ह्यूग ने जैसी ड्राइंग बनाई थी वैसे ही उस बच्चे की मौत हुई थी। जियो उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब एक दिन मैं अपना मुकाबला जीतकर घर आई तो देखा कि घर में आग लगी हुई थी। तब से मैंने ह्यूग को नहीं देखा। सारी कहानी सुनाने के बाद अब जियो और ऑफिसर घर के अंदर आते हैं, जहां उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जिससे जियो को ईमेल आती थी। ऑफिसर के को ह्यूग पर शक जाता है। फिर ये दोनों एक होटल में होते हैं। जियो के पास ह्यूग का मैसेज आता है कि वह उससे पुराने घर में मिलना चाहती है। जियो घबरा जाती है। वह ऑफिसर के की गाड़ी को लेकर भाग जाती है और उसी घर में वापस पहुंच जाती है जहां उस पर कोई हमला करता है और वह बेहोश हो जाती है। उधर ऑफिसर के अपने साथी को कॉल करता है कि जियो भाग गई है। साथी कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम होटल में थे। ऑफिसर के हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बारे में उसने अपने साथी को कुछ नहीं बताया था। वह अपने साथी की लोकेशन का पीछा करता है। यहाँ में पता चलता है कि ह्यूग बनकर जियो को मैसेज ऑफिसर के का साथी करता था। जियो अब ऑफिसर के कब्जे में थी। वह उसे अगवा करके एक जगह पर ले आया था। वह उसे पूछता है कि ह्यूग कहाँ है। वह उससे एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि तुमने और ह्यूग ने ही बनाई है ना ये तस्वीर, क्योंकि एक हादसे में वह लड़की ऑफिसर के साथी की कार से मारी गई थी। वह वही लड़की थी जो जियो को रास्ते में मिली थी। ऑफिसर के साथी जियो को मारना चाहता था क्योंकि जियो को उस लड़की के मौत के बारे में पता चल गया था। वह जियो को मारने ही वाला था। तभी लाइट बंद चालू होने लगती है और वही बच्ची की आत्मा वहां आ जाती है। कुछ देर बाद ऑफिसर के भी वहां आ जाता है और वह देखता है कि उसके साथी ने अपने सर पर बंदूक रखी हुई है। ऑफिसर के उसे रोकता है पर उसका बंदूक से खुद को मार लेता है। आगे जियो के पास फिर मेल आती है जहां उसकी खुद की कहानी की कॉमिक होती है, जहां में जियो और ह्यूग की कहानी दिखाई जाती है। ह्यूग जब छोटी बच्ची थी तब वह ड्राइंग करती थी। उसका डैड उसे मना करता था। वह उसके डैड को उसकी वाइफ की याद दिलवाती थी। ह्यूग का डैड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सन होता है जिसने अपनी वाइफ को मारा था। ह्यूग ने जियो से कहा था कि जब से मैं अपने माँ बाप से अलग हुई हूँ तब से मैं मरे लोगों की आवाज सुन सकती हूँ। वे जब अपनी कहानी बताते हैं तो मैं ड्राइंग बनाने लग जाती हूँ। जियो को अब एक आइडिया आया। वह ह्यूग की ड्राइंग को अपने नेम से पब्लिश करवा लेती है और एक बहुत अच्छी कॉमिक राइटर बन गई। जब ह्यूग को ये सब बातों का पता चला तो वह जियो से कहती है कि ये कहानी आत्माओं की है और अगर इन्हें पब्लिश कराया गया तो ये उन लोगों को मारेगी। पर जियो नहीं मानती तो ह्यूग ने घर में आग लगा दी। इस बीच उनमें लड़ाई हो गई और जियो ने ह्यूग को एक पत्थर से मार दिया। इससे हमें पता चलता है कि ह्यूग को जियो ने ही मारा था। उसने ह्यूग की सारी कहानी पब्लिश करा दी और फेमस राइटर बन गई। अब कहानी शुरू से दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि ह्यूग के पास जो पावर थी वो सभी जियो के पास आ गई थी। अब वह भी आत्मा की कहानी लिखने लगी थी। वह खुद को मेल करती और उन्हें पब्लिश करवा देती। आगे ऑफिसर जियो को ढूंढने आता है क्योंकि उसे उस पर शक था। यहाँ पर अचानक से जियो ऑफिसर पर हमला करती है। ऑफिसर के उससे कहता है कि तुमने ही इन सबको मारा है। तो जियो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, सब ये अपनी मौत खुद मरे हैं जिनको इनके सपनों ने मारा है। जियो ऑफिसर से कहती है कि तुमने भी अपने साथी को मारा है। इससे हमें पता चलता है कि ऑफिसर के ने ही अपने साथी को मारा था। अब ऑफिसर के की बारी थी। उसके साथी की आत्मा वहां आती है और ऑफिसर के को कंट्रोल करके उससे बंदूक चलवा देती है जिससे ऑफिसर के भी मर जाता है। अब जियो घर से बाहर आ जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।